राजा विश्वामित्र कैसे बने राजा से एक ऋषि। आए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं पर रुक गए। ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आओ भगत की और साथ ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए और पूछा, एक ऋषि होते हुए भी हमारा इतना सत्कार कैसे किया। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु की पुत्री है। मुझे यह गाय स्वयं इंद्रदेव जी ने भेंट की है। यह चमत्कारी गाय एक साथ लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध करके दे सकती है। नंदिनी गाय के चमत्कारों को सुनकर राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप राजा ने अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर नंदिनी गाय ने राजा विश्वामित्र की पूरी सेना को हरा दिया और राजा को बंदी बनाकर ऋषि वशिष्ठ के सामने ले गई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा के सिर्फ एक पुत्र को छोड़कर सभी को मृत्यु का श्राप दे दिया। सभी पुत्रों की मृत्यु होने के बाद राजा ने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंप दिया और सालों भगवान शिव जी की तपस्या की। राजा विश्वामित्र जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कई दिव्य अस्त्र मांगे और भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र दे दिए। भगवान शिव से दिव्य अस्त्र का वरदान लेकर राजा विश्वामित्र फिर से ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे और उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियाँ थीं, जिससे उन्होंने राजा विश्वामित्र के दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर ऋषि ने क्रोध में आकर बड़ अस्त्र छोड़ दिया, जिससे पूरे संसार में हलचल मच गई। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे, आपने विश्वामित्र को हरा दिया है, अब आप अस्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने अस्त्र को वापस बुलाया और उसे शांत किया। राजा विश्वामित्र को जब यह एहसास हुआ कि दिव्यास्त्र होने के बावजूद वह ऋषि वशिष्ठ से जीत नहीं सके, साथ ही यह भी पता चला कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल कर ले, लेकिन ऋषि वशिष्ठ जी से नहीं जीत सकते, राजा वापस जंगल की ओर चले और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्रदान किया और राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी और काम क्रोध पर विजय पाकर महर्षि का पद प्राप्त किया।